Recording in progress. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल के लेक्चर 3 में ज्योग्राफी के। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का नाम है क्लाइमेट ऑफ बिहार। बिहार की जलवायु के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बिहार की जलवायु में को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों की बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। लैटिट्यूड हमें पहले भी देखा था, जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1, जिसमें हमने फिजियोग्राफी पढ़ी थी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है बिहार का, ये सब बताया था। लेकिन लैटिट्यूड होता क्या है, इसका क्या रोल है क्लाइमेट में, कैसे ये हमें क्लाइमेट की बारे में, जलवायु के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कितने तरीके के जलवायु होते हैं, कितने तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ठीक, इन चीज़ों पे बात करते हैं पहले। तो अगर हम बात करें लैटिट्यूड, ये कुछ नहीं है कि इमेजिनरी लाइंस हैं जो ड्रॉ की जाती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी नॉलेज के लिए, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से आसानी से जान सकें। ठीक है। तो अब जो मेन इसमें लैटिट्यूड होते हैं कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबने सुना होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्कटिक लाइन, एंटार्क्टिक लाइन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं जिनको हमने नाम दे दिया है। वो भी इसलिए दिया है हमारी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम जान सके कि इससे हमें जनरलाइज कर सकें, बेसिकली जनरलाइज कर सकें। क्या किस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं? क्लाइमेट को। ठीक है। और इसमें और किस चीज में हेल्प करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? किसी पर्टिकुलर लोकेशन को जानने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक। चल, अगर हम बात करें क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव से कि लैटिट्यूड कैसे मदद करते हैं, वो देख लेते हैं। अब ये है सन। ठीक है। सन की लाइट जब पड़ती है तो सबसे ज्यादा जो लाइट पड़ती है कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पर पड़ती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चलते चले जाएंगे, सन की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। ये हमें भी पता है कि जितना आप नॉर्थ में मूव करना शुरू करेंगे, वहाँ पे दिन कम होता है और रात ज्यादा होती है। ऐसे जितना साउथ की तरफ मूव करेंगे उतना दिन कम होगा और रात ज्यादा ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा जो सनलाइट मिलती है वो मिडिल वाली एरिया को मिलती है, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं टॉरॉइड जोन। ठीक। और इसके नॉर्थ में और साउथ, नॉर्थ में क्या होता है? टेम्परेट जोन एंड देन फ्रिजिड जोन। ये भी किस बेसिस पे डिवाइडेड है? सीधा किस पे? सनलाइट, कितनी सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट पड़ रही है। ठीक। चलिए, अब इस इमेज को देखिए। इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और अर्थ के मूवमेंट से, अर्थ के रिवॉल्व करने से, अर्थ किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है? सन के अराउंड में। और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? हमारे अलग अलग सीजन आते हैं। जैसे कि विंटर्स, अगर विंटर्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो समर होगा साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सन की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन किस साइड है? जिधर सन की डायरेक्शन होगी उधर क्या रहेगा? उधर समर रहेगा। जिस साइड नहीं होगी उधर विंटर रहेगा। ठीक है। अब देखिए, इस इमेज में क्या, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे यहाँ, हम इंडिया इंडिया के हिसाब से देखेंगे, इंडिया में दिसंबर में सर्दियां होती हैं, तो इस समय क्या होगी? विंटर होगी। विंटर कहाँ पर होगी? नॉर्थ में। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हेमिस्फीयर कैसे? ये अर्थ है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हमारे यहाँ विंटर होंगी, तो उसका अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, इसमें क्या होगी? विंटर्स होंगी, समर्स होंगी, सॉरी समर्स होंगी। अगली कंडीशन में देखते हैं। 21 जून, जून के समय हमारे यहाँ क्या होती है? गर्मियाँ होती हैं, मतलब समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और विंटर्स कहाँ होंगी? साउदर्न हेमिस्फीयर में होंगी। अभी समर ही क्यों होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? क्यों? क्योंकि जो सनलाइट है वो किधर किधर ज्यादा पड़ती है?
नॉर्थ में ज्यादा पड़ती है इस समय, इसलिए यहाँ पे क्या होंगी, समर होंगी। इक्विनोक्स जहाँ पे इक्वली पड़ती है, ठीक है, वो इक्विनोक्स कंडीशन होती है। उस समय क्या होता है, ऑटम और स्प्रिंग का सीजन आता है, ठीक है, ऑटम और स्प्रिंग। स्प्रिंग अब पोस्ट मानसून सीजन भी कह सकते हैं, अक्टूबर के समय जो मौसम होता है उसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, ठीक है। मार्च के समय आप देखा होगा, जब सर्दियां जाती हैं और गर्मियों के आने के बीच का जो समय होता है वो होता है ऑटम वाला टाइम, ठीक। चलिए, अगर हम बिहार के लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो 24 डिग्री 20 फीट नॉर्थ से 27 डिग्री 3 फीट नॉर्थ तक बिहार का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है। और जो सब ट्रॉपिकल जोन है, सब ट्रॉपिकल मीन्स अगर ये ट्रॉपिकल है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो इसके जो पास वाला बिल्कुल ट्रांजिशन कोने वाला जो रीजन है, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक बोलते हैं इसको, सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ तक है, 23 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ का जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल मीन्स एक ट्रांजिशनल जोन है जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्सिंग रहती है ट्रॉपिकल और टेम्परेट की, दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। अब बिहार जो लाई करता है वो सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, पहला पॉइंट याद रखने का, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। इसीलिए जो बिहार के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब नमी की वजह से, ठीक है। कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बिहार का जो क्लाइमेट है इज मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स, मानसून टाइप है विद ड्राई विंटर्स। विंटर्स में क्या होगी, ड्राई होगी। विंटर में ड्राई मतलब नमी नहीं होगी। अब इसका ये नमी ना होने का कारण है कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी, कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होता है, कॉन्टिनेंटैलिटी मतलब कि अगर ये सरफेस है, इसके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा इसके ऊपर, दैट इज इट्स कॉन्टिनेंटैलिटी। मतलब कि अगर पूरे एरिया आसपास कोई वाटर रिसोर्स नहीं है तो जल्दी हीटअप होगा और जल्दी कूल डाउन होगा, कोई मॉइस्चर नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है कि जो विंटर्स हैं वो बिहार के अंदर ड्राई है, ठीक है, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। ये जो कोपन का क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड होता है, प्रेसिपिटेशन, बारिश और टेम्परेचर पे, ठीक है, ये चीज। चलिए, अब क्या, अब बात करते हैं बिहार के टेम सीजन्स की। 4 सीजन्स बिहार में है, विंटर, समर, मॉनसून, पोस्ट मॉनसून। याद करो मैंने बताया था, अभी इमेज दिखाई थी, सन रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है अर्थ। तो 4 सीजन्स बनते हैं, विंटर, समर, मॉनसून, पोस्ट मॉनसून, और एक ऑटम वाला बताया था मैंने, जो ट्रांजिशन जोन कह सकते हैं उसको। तो अब वही सेम चीज यहाँ पे है बिहार में भी। नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा क्या रहता है, विंटर रहता है। विंटर रहने का मतलब है इस समय जो सन की लोकेशन है टूवर्ड्स साउथ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है 10 से 25 डिग्री के आसपास रहता है। समर रहती है, गर्मियाँ रहती है मार्च से जून के बीच में, एवरेज टेम्परेचर 25 से 45 डिग्री तक है। मानसून बरसात का मौसम जुलाई से सितंबर, ये वेटेस्ट सीजन रहता है बिहार का, जहाँ पे रेंज 1000 से 1500 मिलीमीटर रहती है। पोस्ट मानसून अक्टूबर से नवंबर, जहाँ पे टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ज़्यादातर ये जो टेम्परेचर है प्रॉक्सिमिटी टू हिमालयाज, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड अपर एयर सर्कुलेशन से इम्पैक्ट होता है, ठीक। चलिए, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार। ये बिहार है, सपोज करो ये जो एरिया है बिहार है। अब बिहार के इधर मालयास है, हिमालयास है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और इधर लैंड एरिया यूपी, इधर एमपी, झारखंड, पूरा लैंड एरिया। इसकी वजह से जो बिहार का जो ये वाला एक साइड है, ये क्या रहता है, ड्राई, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटैलिटी।
और ये वाला जो हिस्सा है ये रहता है क्या, वेट। ये हिमालय है, हिमालय के आसपास का रीजन भी कंपैरेटिवली क्या रहता है, कोल्ड रहता है। और साउथ साउदर्न बिहार क्या रहता है, वार्म रहता है। ये जो कंडीशंस हैं ये बिकॉज ऑफ द फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर और फिजिकल लोकेशन और फीचर ऑफ बिहार, कि कहाँ बिहार है, कहाँ बना हुआ है, और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो यहाँ पे हैं जिसकी वजह से अफेक्ट करता है उसका क्लाइमेट। ठीक है। पहला, प्रॉक्सिमिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये जिसमें जो पॉइंट है, ये जो पहला पॉइंट है, ये एयर सर्कुलेशन से रिलेटेड है, एयर सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि एक तो टोपोग्राफी लैंडफॉर्म ये क्लाइमेट को इम्पैक्ट करेगा, एयर सर्कुलेशन इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास क्या रहती है कंडीशन, ज्यादातर सनलाइट रहती है जिसकी वजह से गर्मी रहती है। ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे वार्म टेम्परेचर रहता है, वार्मनेस रहती है। सेकंड इज नियर बाई टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल होने की वजह से क्या होगा, वेट रहेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी रहेगी। किस साइड, ईस्टर्न बिहार की साइड। साउथ वेस्ट मानसून, जब मानसून का वक्त आता है तो लो प्रेशर डेवलप होता है ओवर बिहार, इस वजह से यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती हैं, बारिश ज़्यादा होती है। हिमालयन माउंटेन्स, पहाड़ी इलाका है, तो आपको पता है पहाड़ी इलाका होगा तो रेनफॉल उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज एयर मासेस मूव करते हैं, वहाँ अलग तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं। और अपर एयर सर्कुलेशन चेंज कब होता है, जब हमारा सीजन्स चेंज होते हैं, तो जो एयर सर्कुलेशन है वो भी चेंज होता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो बिहार के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। वन बाय वन सारे सीजन्स को देखेंगे, कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी क्लाइमेट है वो एयर सर्कुलेशन पे भी डिपेंड है फिजिकल टोपोग्राफी के अलावा, तो हमेशा याद रखना विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड मूव करती है। ठीक है। अब यही विंड क्या करेगी, अगर बीच में आसपास कोई वाटर बॉडी हुई तो यहाँ से पानी ले लेगी। ठीक है, और पानी लेने के बाद फिर क्या होगा, रेनफॉल करेगी। ये सब चीज़ें आपको थोड़े बेसिक आइडिया होना चाहिए एयर सर्कुलेशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं समर सीजन इन बिहार। वन बाय वन सारे सीजन देखते हैं। पहला है समर सीजन, गर्मियों का मौसम। हॉट वेदर बिगन्स इन मार्च, टेम्परेचर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है। गर्मियों में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सबको पता है, प्रेशर घटेगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप, तो हमेशा याद रखना लो प्रेशर होने का मतलब है प्रेशर कम होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, और हाई प्रेशर होने का मतलब है टेम्परेचर घटेगा। ये एनोमली याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। टेम्परेचर इन द ईस्ट डिक्लाइन ड्यू टू नॉर्थ शावर इम्पैक्ट। अब ये नॉर्थ वेस्टर शावर क्या होता है, लोकली कंडीशन होती है नॉर्थ वेस्टर शावर, जिसे मैंगो शावर भी बोलते हैं। रीजन क्या है इसका होने का, बिकॉज एक तरफ कॉन्टिनेंटैलिटी है जिससे वार्मनेस रहती है, ड्राइनेस रहती है, और दूसरी तरफ क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी है रीजन, बिकॉज ऑफ द नियरनेस टू द बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से एयर मास का इंटरेक्शन होता है, एयर मास के इंटरेक्शन से फ्रंट फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। अब ये फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट फॉर्मेशन जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तब देखेंगे, एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना जान लो कि नॉर्थ वेस्टर एक तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि कॉन्टिनेंटैलिटी ऑफ नियर और नियरनेस टू द बे ऑफ बंगाल की वजह से होती है। गया इज द हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन मे। ऐसा क्यों है कि गया हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, रीजन गया की लोकेशन, गया की जो लोकेशन है वो साउदर्न बिहार के अंदर है। ठीक है, साउथ बिहार के अंदर है, और मेजरली क्या है, कॉन्टिनेंट है, आसपास कॉन्टिनेंटैलिटी का इफेक्ट है।
कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी मीन्स कि कॉन्टिनेंट है पूरा, लैंड एरिया है, तो क्या होगा, ये जल्दी हीटअप होता है, हीटअप फास्ट एंड हीट एंड कूल डाउन फास्ट। जब भी आप बात करें, पानी की बात करें, पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और वहीं अगर हम पत्थर की बात करें तो पत्थर एकदम से गर्म होगा, ठीक है, और एकदम से ठंडा हो जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि जो जो गया है इस हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है और इसी तरीके से सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट भी होता है। ये जो रेनफॉल होती है इस समय में, ये जूट, ऑटम हार्वेस्ट, क्रॉप, पैडी, रागी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? नॉर्वेस्टर, ये जो नॉर्वेस्टर शावर होता है। चलिए अब बात करते हैं। अब इसके बाद आता है, अब जो मौसम चल रहा है, ये टाइम समय चल रहा है अगस्त का, सॉरी जुलाई, जुलाई। और जुलाई में क्या है? मानसून। मानसून आता है, सावन का महीने चल रहा है। सावन का महीने से समझ में तो क्या है, बरसात का मौसम है। बरसात होने का मौसम का मतलब है कि लो प्रेशर डेवलप हो चुका है ओवर द गंगा प्लेन्स, while the high pressure develop over the north bay of बंगाल। मतलब अभी इमेज देखिए, ये समंदर है, बे ऑफ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। यहाँ हाई प्रेशर डेवलप हुआ है, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हुआ है। लो प्रेशर डेवलप क्यों हुआ है? मैंने हमेशा बताया था, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर डेवलप होगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? बिकॉज ये आई टी सी जेड प्रेजेंट है। आई टी सी जेड क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पे विंड्स आके मिलती हैं और लो प्रेशर डेवलप करती हैं। इक्वेटर के आसपास वाला रीजन, ये अभी अभी के लिए मान के चलो कि आईटीसीजेड में क्या होता है कि जहाँ पे भी आईटीसीजेड प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर आ जाएगा। यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब ये सारा पानी वाला इलाका है, तो ये जो विंड्स हैं ये क्या लेके जाएंगे अपने साथ? मॉइस्चर लेके जाएंगे, टेकिंग मॉइस्चर। मॉइस्चर लेके जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी लो प्रेशर एरिया में जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? बरसात करेंगे, बारिश करेंगे, और इसी कारण की वजह से क्या होती है? बरसात होती है। इसलिए बोलते हैं इसको साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज जो विंड्स आती है साउथ वेस्ट से आती है, जो बिहार वगैरह में बारिश करती है। ठीक, चलिए अब रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब ये क्यों डिक्रीज होती है? बताया था, ये अगर मैप है बिहार का, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्टिनेंट का इफेक्ट है, ड्राइनेस है, यहाँ पे वेट है। जैसे ही विंड्स इधर से इधर मूव करती हैं, विंड्स आर मूविंग, तो क्या होता है? एवापोरेशन हो जाता है, एवापोरेशन हो जाता है। और एवापोरेशन की वजह से क्या होता है? बारिश इधर की साइड कम होती है। इसलिए वेस्ट में जो बारिश आपको देखने को मिलेगी, वेस्ट बिहार में बारिश कम देखने को मिलती है। किसके कंपैरिजन में? ईस्ट बिहार कंपैरिजन में। इसलिए किशनगंज सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, 200 सेंटीमीटर, एंड विच इज हाईएस्ट इन द स्टेट। और ये कहाँ पे है? ईस्ट में लोकेटेड है। सेम रीजन जो बताया कि इधर ज्यादा बारिश क्यों होती है और उधर क्यों नहीं होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग का मतलब जब मानसून जा रहा होता है। ठीक, इट इज अ ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम समर टू विंटर, ऑल्सो नोन एज शरद ऋतु। इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और इस समय क्या होता है? विंड्स अपनी डायरेक्शन, जो एयर सर्कुलेशन कह सकते हो, एयर सर्कुलेशन चेंज हो रहा होता है। इन दिस मंथ लो प्रेशर डिसअपियर and the northwestern winds began to blow over the plains from the high pressure in the northwest India towards the low depression which develop over Bay of Bengal। उल्टा हो जाता है इसमें। मतलब क्या हुआ? लो प्रेशर यहाँ से हटके यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है,
ये अगर इंडिया का मैप है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, विंड्स का मूवमेंट चेंज हो जाता है, विंड्स ऐसे उल्टा मूव करना शुरू कर देती है। ये होता है रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। और इस समय पे क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में बनता है, जिसे चक्रवात कहते हैं। अब इस इमेज को देखिए और क्लियर समझ में आएगा मैप से। मैंने क्या बताया था, ITCZ। अब देख लो ITCZ की लोकेशन यहाँ पे कहाँ पे है, नीचे। और जब हमने पहले पढ़ा था, पहले देखी थी इमेज, यहाँ पे ITCZ की लोकेशन ऊपर है। मतलब जहाँ ITCZ नीचे आ गया, तो मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ भी ITCZ प्रेजेंट होगा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। विंड्स कैसे मूव करेंगे, उल्टा मूव करने शुरू करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड्स मूव करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ लो प्रेशर है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, तो लो प्रेशर में क्या डेवलप होता है, चक्रवात डेवलप होता है। चक्रवात का फॉर्मेशन कब होता है, जब लो प्रेशर होता है बे ऑफ बंगाल। इसीलिए इस सीजन में हमें क्या देखने को मिलेंगे, अब पोस्ट मानसून पीरियड में चक्रवात, जो कि चक्रवात बनेंगे और जो इम्पैक्ट करते हैं उसका बरसात का इम्पैक्ट कहाँ पे, बिहार में भी देखने को मिलता है, मेजरली ईस्टर्न बिहार के अंदर जो बरसात देखने को मिलेगी पोस्ट मानसून टाइम में। अब बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर का जो सीजन है, विंटर सीजन इज करेक्टराइज्ड बाय लो टेम्परेचर, लाइट नॉर्दर्न विंड्स, क्लियर स्काइज एंड लो ह्यूमिडिटी। नमी कम होती है, लो टेम्परेचर होगा, प्रेशर हाई होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। गया रिकॉर्ड द लोअर टेम्परेचर इन द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन बिहार। क्यों, अगेन इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। टेम्परेट साइक्लोन disturbance originate in the Mediterranean Sea region causes rainfall of about 10 to 20 mm over this region, which is beneficial for रबी क्रॉप, वीट वगैरह के लिए अच्छा होता है। अब ये टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, चक्रवात दो तरीके के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। अभी ट्रॉपिकल और टेम्परेट का डिवीजन कैसे हुआ, जो लाई करेगा 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ के बीच में, इक्वेटर के चारों तरफ, ये टेम्परेकल रीजन है, इससे ऊपर टेम्परेट रीजन है, फिर फ्रिजिड रीजन है, बताया था अभी। तो इस रीजन में जो जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होते हैं। अब ये देखिए, अब ये है, अगर मैं ये देखूं, तो ये जो रीजन है मेडिटेरियन सी कहाँ आता है हमारा, मेडिटेरियन सी आता है टेम्परेट रीजन में। अब यहीं से क्या बनते हैं, यहीं से ये जो चक्रवात बनते हैं, ठीक है, साइक्लोन बनते हैं, ये मूव करते हैं टूवर्ड्स इंडिया। और जब ये इंडिया की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ माउंटेन्स की हेल्प से अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड प्रेशर मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है, बरसात होती है। ठीक है, इसीलिए बरसात देखने को मिलती है हमें, हल्की हल्की बरसात देखने को मिलती है किस समय, विंटर्स में। और मेजरली कहाँ मिलेगी, नियर टू द माउंटेन्स। ऐसे ही ये टेम्परेट साइक्लोन मूव करता है। ठीक है, तो ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेटिक चीजें हैं जो क्लाइमेट से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए बिहार की। ठीक है, बहुत जनरलाइज तरीके से मैंने चीजें बताई हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें और चीज समझ में आएंगी कि बरसात कैसे होती है, रेनफॉल कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, तब और क्लैरिटी मिलेगी, कंफ्यूजन ना हो चीज़ों को लेके। जितनी चीज़ें ज़रूरत थी जानने की उतना मैंने आपको इसमें बता दिया है। बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। एक दो बार दोबारा वीडियोस को देखना ताकि चीज़ें क्लियर हो, लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसको समझना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझने के लिए। ठीक है,
चलिए अब कुछ देखते हैं क्लाइमेट से रिलेटेड, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो उसको देख लेते हैं, जो हमारे पास फाइल है उसमें देखते हैं। ज्योग्राफी पे आ गई है। चलिए। हम्म, इसमें कोई सवाल नहीं दिया हुआ जो क्लाइमेट से रिलेटेड हो। ठीक है। चलिए। ठीक है।